हमारी एपिसोड की शुरुआत हमें खुदाई सरजमीन दिखाई जाती है। वहीं पे कॉल बुनिल्डा से कैरी होती है। गॉड्स ने अपनी पहली 2 बाउट्स जीती थी, हालांकि तीसरी बाउट की जीत इंसानियत की हुई थी, ना कि गॉड्स की। तो बुलिंडा भी उसकी बात से एग्री करते हुए कहने लगती, हाँ मैं तुम्हारा मतलब समझ गई। इसका मतलब गॉड्स लगातार एक ही वक्त में 2-2 मैचेस नहीं हार सकते। वो इस बात को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं हो गए। तो इसका मतलब वो 4th बाउट में अपना सर से लेके पैर तक का जोर लगाएंगे। तो इसके आगे से कॉल अब सोच में पड़ के कहने लगती, तो उनका अगला फाइटर कौन होगा? फिर तभी उन्हें एक आवाज उनके आगे से सुनाई देती, वो फाइटर कोई और नहीं बल्कि मैं होऊंगा। और ये उस अनजान शख्स के कहने की देर थी कि उसके जिस्म से बढ़ बढ़ के ऑरा बाहर निकलने लगता। देखते सारी कॉल काफी ज्यादा सीरियस है, उस पर टूट पड़ती। पर बाद में हमें पता चलता ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, इनके ताल्लुकात आपस में काफी अच्छे हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है वो कोई और नहीं बल्कि हरकुलिस है। फिर बुनिल्डा भी उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहने लगती, आपको दोबारा देख के काफी अच्छा लगा सर हरकुलिस और ये दोनों भी एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं। हरकुलिस अब कहने लगता, एज यूजुअल पहले से काफी ज्यादा जज्बाती हो चुकी हो। सारी बातों को एक तरफ रखते हुए बुनिल्डा कहने लगती, जबकि हमें अब तुम्हारे खिलाफ लड़ना है, हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये कहते कहते बुनिल्डा अपने घुटने उसके आगे ठेक के उससे गुड लक कहती। पुलिस अब जाते जाते उससे भी गुड लक कह के जाने लगता। आगे चलते चलते बाहर उसकी मुलाकात होती है लॉकी से। लॉकी उससे कहने लगता, नॉर्स गॉड के होने के बावजूद तुम ग्रीक गॉड से बिलोंग करते हो। तो यार यहाँ पे 2 तरह के गॉड्स होते हैं, नॉर्स और ग्रीक गॉड्स। नॉर्स गॉड भी पावरफुल होते हैं, लेकिन ग्रीक गॉड्स की तो बात ही मत करो। ग्रीक गॉड्स एक तरह से इनविंसिबल होते हैं और हमारा हरकुलिस भी ग्रीक गॉड से है। लॉकी की बातों से हमें पता चलता है कि हरकुलिस भी डेमी गॉड है, मतलब कि हाफ गॉड और हाफ ह्यूमन। इसी तरह लॉकी अब मजीद कहने लगता, जो कि तुम्हें दोनों के बीच में से एक अजीब सी सिचुएशन में डालता है। तो यहाँ पे मतलब कि तुम कौन सी साइड पे हो। लॉकी उसके आने वाले बैटल के सिलसिले में यहाँ पे आया होता। अब हरकुलिस भी यहाँ पे कहने लगता, वाकई में ह्यूमन काबिल अपोनेंट्स है। एक चैंपियन होने के नाते और एक वॉरियर होने के नाते ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने नाम के मुताबिक अपनी बराबरी के टक्कर वालों से लड़ूं। इसके साथ ही साथ लॉकी, मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं इंसानों के खात्मा के खिलाफ हूँ। पर अब जबकि मैंने रैग्नारॉक में अपने कदम रख ही लिया है, यूं ही मायूसी से लौट के वापस आना ये मेरे लिए काबिले कबूल नहीं है। और जब जीत मेरे हाथों में होगी लॉकी, और इन्हीं बरकती हाथों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इंसानों के खात्मे को अमल में ना लाया जाए। इंसानों को यूं खत्म कर देना गलत है। अब लॉकी भी काफी कंफ्यूजली कहने लगता, अब तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता कि तुम कौन सी साइड पे हो। कितना बचकाना है। अब हरकुलिस भी जाते जाते कहने लगता, मैं सिर्फ और सिर्फ हक के साथ खड़ा हूँ। इसी में हमें एक बार फिर से बुनिल्डा और गॉल के बारे में दिखाया जाता, जहाँ पे बॉल अब थोड़ी सी तंग सी होती कि अब वो कौन सी साइड को चेयर करे। बाय द वे आखिर हरकुलिस के खिलाफ कौन लड़ेगा? बुनिल्डा अपनी डेविल मुस्कुराहट को कंट्रोल में लेते हुए कहने लगती, जो इंसान उस हरकुलिस से लड़ेगा वो इंसान सारे इंसानों में से बढ़ के कमीना है। वो मुझे इंसानियत से ही नफरत दिलवाता है। वो एक कमजोर कमीना नीच इंसान है। और आखिर उसकी तारीफ में इतना इजाफा हो रहा ही होता, ये सुन के कॉल भी परेशान हो जाती। कॉल भी हिचकिचाते हुए कहने लगती, सिस्टर प्लीज बता दो, मत बताओ कि वो इंसान लड़ा है। इसी तरह कहानी जाती है रैग्नारॉक के बैटल एरिना पे। वहीं पे कॉल अब अपने टेढ़े मुंह से कहने लगती, जैसे कि मैंने सोचा था, जैक द रिपर हैंडलर मतलब कि एके अनाउंसर अब चलाते हुए कहने लगता, सारे गॉड्स का भी गॉड्स, चलती फिरती मिसाल, एक चैंपियन, उससे बढ़ के वॉरियर, जो कि कोई और नहीं बल्कि सर हरकुलिस। वाकई में ये एक असली बैटल है, गुड वर्सेस इवल, जैक द रिपर। हालांकि जैक द रिपर का नाम सुन के हरकुलिस काफी गुस्से से अपने दिली दिल में कहने लगता, सारे लोगों में से यही क्यों लोगो, एडम और वो सॉर्डमैन, जिस तरह से तो वो लोग लड़ते थे, उन्होंने खुदाओं को भी हैरान कर डाला था। इंसानियत को रिप्रेजेंट करते करते एक काबिल अपोनेंट्स थे, और मुझे इस जैसे कमीने से क्यों लड़ना पड़ा है? एक सीरियल किलर से मुझे लड़ना पड़ रहा है। हाउ डिस्गस्टिंग। सारे लोगों में ये क्यों, ये बकवास है बुनिल्डा। कहते कहते वो एक दमदार किस्म की चीख मारता। सारे इंसान भी उससे देख के थोड़ा हिचकिचा रहे होते हैं। भाई अब एक सीरियल किलर से हमें अपनी उम्मीदें लगानी पड़ेगी। वाह भाई ये तो इतिहास हो गया। रोड में बैठे हम एक और अनजान शख्स को भी देखते हैं। इसकी बातें काफी लोग सारे लोग गौर से सुन रहे होते हैं। वो अब कह रहा होता, ह्यूमन के इतिहास में सबसे बुरा और नीचे दर्जे का सबसे खतरनाक मर्डरर, टाइटल सारा का सारा जाता है जैक द रिपर के नाम। चाहे वो डिटेक्टिव हो या पुलिस ऑफिसर, कोई भी उसका एक सराख तक आज तक नहीं खोज पाया। तक हमारे शार्लक होम्स भी इस केस को सॉल्व ना कर पाया था।
जरा देखो तो सही, वो हमारी नजरों के सामने खड़ा है। फिर हमें बताया जाता वो शख्स मिस्ट्री नॉवल राइटर होता। अब जैक द रिपर की रिक्वेस्ट के मुताबिक ही गॉड्स ने उसे 1980s का लंदन दिया होता, एरिना के बजाय। हरकुलिस और जैक द रिपर दोनों के दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। हरकुलिस बैटल स्टार्ट होने से पहले उससे वार्न भी करता है, ब्रदर डिस्गस्टिंग एज यू आर, फिर भी यार अपना सर झुका लो। मैं तुम्हारे लिए सियास से रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम्हें जिंदा छोड़ दिया जाए। जैसे कहा मेरे हाथों मरना एक खुद गुनहगार ही है। जैक द रिपर जरूर उसके आगे सर तो झुकाता है और वो सर झुका के कहने लगता, सर हरकुलिस मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने मेरी रिक्वेस्ट को अमल में लाके मुझसे लंदन में लड़ने की ख्वाहिश रखी। आपने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके मेरे साथ नेकी की। बदकिस्मती से इस सब के बावजूद भी मैं आपकी रिक्वेस्ट को अमल में नहीं ला सकता। जैक द रिपर अपने एक बहुत बड़ी वेपन को निकालता जो कि एक सीजर होती, जिसके 2 टुकड़े करके इसने ब्लेड्स की तरह होल्ड किए होते। फिर जैक द रिपर कहने लगता, ये है मेरी वल्कैरी। सारे गॉड्स की उम्मीदें हरकुलिस से होती कि वो हमारा बदला लेगा। अभी हमें दिखाया जाता जैक द रिपर अपनी वेपन को काफी सफाई से इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पे हरकुलिस के पास भी कोई और चारा नहीं, तो वो कहता है ठीक है फिर मैं अपनी पूरी पावर और पूरी लगन से तुम्हें हराऊंगा। अब दोनों के बीच में बैटल स्टार्ट हो ही गया होता। उल्टा हमें दिखाया जाता जैक द रिपर वहां से फरार होकर एक गली में चला जाता। देख के हरकुलिस को काफी ज्यादा गुस्सा आता और वो फौरन से उसके पीछे दौड़ने लगता। हरकुलिस भी एक गली से गुजरते हुए जैसे ही बाहर निकलता, वो अपने सामने एक कैफेटेरिया नोटिस करता। उधर इतने इंटेंस बैटल में भी जैक द रिपर आराम से बैठ के टी एंजॉय कर रहा था और वो कह रहा था, काफी चाहता हूँ पर ये मेरे चाय का वक्त है। मेरे मैनर्स कहाँ है? सर हरकुलिस क्या आप मुझे ज्वाइन करना चाहेंगे? कुछ देख के हरकुलिस जैसे ही गुस्से से आगे बढ़ने लगता कि अचानक से वो एकदम से अपने आंख के करीबी में एक काटने वाली थ्रेड नोटिस करता। हरकुलिस केयरफुली उसे जैसे ही हटा देता तो रात से काफी ज्यादा नीडल्स और ब्लेड हरकुलिस की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे कि हरकुलिस एक ग्रीक गॉड्स है, ये ब्लेड्स वगैरह उस पे काम ही नहीं करते। सारे के सारे ब्लेड्स उसके जिस्म से टकरा के ही टेढ़े हो जाते। हरकुलिस भी काफी ज्यादा सीरियस होके कहने लगता, ओए कमीने, क्या तुझे बुनिल्डा ने बताया नहीं कि ऐसी फजूल चीजें मुझ पे काम नहीं करती? हाँ, जैक द रिपर आगे से कहने लगता, वैसे अगर तुम गौर करो तो ये मेरी आदत सी है। हरकुलिस मैं तब तक किसी पे यकीन नहीं करता जब तक मैं वो काम खुद ना कर लूं। हरकुलिस उसके करीब जाके फौरन से उसके सर को फोड़ने को जा रहा होता। इससे पहले ही जैक द रिपर गन निकाल के जैसे ही हरकुलिस की तरफ शूट करता, हरकुलिस बड़ी आसानी से उसे डॉज कर लेता। उसी लम्हे में उस गन में से स्ट्रिंग निकलती, इसे पास ही बिल्डिंग में धंसा के जैक द रिपर बिल्डिंग के ऊपर जाने लगता। उसके बिल्डिंग तक ऊपर जा पहुंचने से पहले ही हरकुलिस बड़ी तेज से उसकी तरफ बढ़ता और अपने वार के कारण उसकी सीजर वेपन को टुकड़ों में कर देता। ऐसा करते हुए जैक द रिपर भी ऊपर से नीचे गिरता। ये सब देख के सारे इंसान कहने लगते हैं, मुझे पता था ये कमीना हमें ले डूबेगा। खड़े हुए जैक द रिपर के सामने हरकुलिस खड़ा उससे कहने लगता, अब तुम्हारा काम यहाँ पे खत्म हुआ। इसी लम्हे में जैक द रिपर उसके और अपने बीच में फासले को बढ़ाता और फिर दोबारा से चुई उसके खिलाफ थ्रोइंग नाइफ का इस्तेमाल करने ही लगता। हरकुलिस उससे कहने लगता, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, ये खिलौने तुम्हारे मुझ पे नहीं काम करते। सबके बावजूद भी जैक द रिपर फौरन से उसकी तरफ वो नाइफ को थ्रो करता। हरकुलिस जैसे उन्हीं के बीच में से होता हुआ गुजरने की कोशिश करने लगता कि अचानक से वो सारी के सारी नाइफ हरकुलिस के जिस्म के अंदर घुस जाती। देख के हैंडलर भी कहने लगता, भाई ये तो नामुमकिन है। सारे के सारे गॉड्स की भी आंखें खुली की खुली रह जाती। जैक द रिपर कहने लगता, ओह बाय द वे मैंने अपनी वल्कैरी के बारे में झूठ बोला था। ये असली वेपन ना ये सीजर है, ना ये स्ट्रिंग है और ना ये नाइफ्स है। मेरी असली वल्कैरी मेरा ये सैचल बैग, क्योंकि इस तरह की काफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेपन्स क्रिएट करता रहता है। अब वो जिस तरीके से हरकुलिस को हैंडल करा होता, ये देख के गॉड्स और इंसान दोनों चौंक जाते हैं। सरूचा वो कमीना ही सही है, लेकिन उससे पता है अपने काम के बारे में। इन सब में अब कॉल भी थोड़ी परेशानी से कहने लगती, और फिर भी है तो वो कमीना ही, तुमने इससे ही क्यों चुना? बुनिल्डा उतनी ही कामली से उसका जवाब देने लगती, कॉल क्या तुम्हें पता है इंसान एक चीज में ही तो गॉड से ज्यादा बेहतर है, और वो है कमीनापन, बदनीयती, ईवल। उसका वो चेहरा देख के घोल तो उल्टा डर ही जाती, जो हरकुलिस की तरह हक का साथ देता है। के लिए डील करने के लिए उतना ही कमीना ज्यादा बेहतर होगा। अब हैंडलर ये ना चाहते हुए भी कहने लगता, बदकिस्मती से वो पहला शख्स जिसने हरकुलिस का खून निकाला वो कोई और नहीं बल्कि इंसानियत का एक कमीना। इसी तरह हरकुलिस अपने जिस्म में से सारी नाइफ को निकाल के अपने हाथों से ही कुचल डालता।
जिन सब के बाद जैक द रिपर दोबारा से काफी ज्यादा तादाद में उसकी तरफ नाइफ थ्रो करता चला जाता। अब हरकुलिस जैसे तैसे अपनी वेपन के कारण उन नाइफ्स को ब्लॉक कर रहा होता, के साथ ही साथ वो डैमेज भी लेता चला जा रहा होता। ये सब कुछ अपनी आंखों से देख के सारे ह्यूमंस काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो कहने लगते हैं जरूर हरकुलिस तो इस वक्त डर रहा होगा। जो सुन के एनस अपनी सीट पे बैठा कहने लगता, हमने खौफ का लफ्ज इस्तेमाल किया। अरे जाहिल ह्यूमंस थोड़ा करीबी से तो देखो। तो यार हमें दिखाया जाता है यहाँ पे हरकुलिस जरूर मोस्टली नाइफ को तो ब्लॉक कर रहा है, लेकिन जो जो डैमेज उससे लगती चली जा रही है डैमेजेस की जर्रा भी परवाह किए बगैर धीरे धीरे ही सही लेकिन उसके और अपने बीच में फासले को कम करने लगता। जब वो यहाँ तक उसके जहाज सामने खड़ा होता, वो अपनी वेपन के घुमाते ही उसके सारे ब्लेड्स को टुकड़ों में कर डालता। अब पारी होती हरकुलिस के वार करने की। इसी में हरकुलिस जैसे ही उस पे वार करने को ही जा रहा होता, वक्त रहते ही जैक द रिपर अपने स्केचल से एक अम्ब्रेला क्रिएट करता। स्पिन करते करते जैक द रिपर हरकुलिस के वार की दिशा को पलट डालता। हरकुलिस भी कहने लगता, तुमने मेरे वार का सामने से ही सामना किया, नॉट बैड। देखने से तो लगता है तुम एक डरपोक नहीं हो। जैक द रिपर कहने लगता, सर आप तो सिर्फ मुझे अभी अभी जानना शुरू हैं। ये तो मेरे एक नमूनाज है, मेरा असली काम तो अभी बाकी है सर। तो आप मुझ जैसे शैतान का कैसे सामना करेंगे? अब हरकुलिस उसकी इसी बात से सहमत होकर कहने लगता, तुम जैसे शैतानों को ठिकाने लगाने का रास्ता मुझे पता है। ये कहते कहते हरकुलिस अपनी वेपन को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता। उसके जिस्म के टैटू धीरे धीरे उसके पूरे जिस्म पे फैलने लगते। ये देख के एनस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एनस इस मूव से अच्छे से वाकिफ होता और अब हरकुलिस अपनी वेपन का नाम लेते हुए कहने लगता, नैमनलोइन झंझोड़ डालो मुझे। और अब हम उसके वेपन पे बने शेर की गड़गड़ाहट को सुन पाते। और अब उस रोर का मतलब ये होता कि सरों पे कयामत टूटने को जा रही है। उसकी वेपन से ब्लू ओरा फ्लेम का लॉइन बना निकल के तुरंत से जैक द रिपर पे वार करना शुरू कर डालता। वो ब्लू लॉइन को ज्यादा देर ना लगती, वो जैक द रिपर को उड़ा के फौरन से बिल्डिंग में धंसा देता। इसके कारण जैक द रिपर के मुंह से खून निकलने लगता और ये मूव काफी होता जैक द रिपर की जान लेने के लिए। ये देख के सारे गॉड्स काफी ज्यादा खुश होते। अब कॉल भी कहने लगती, हरकुलिस तो वाकई में गजब किस्म का है। वनिल्डा भी उसकी बात से एग्री करते हुए कहने लगती, जरूर गोल, लेकिन अच्छा तो अभी आने को है। ये कहने की देर थी जैक द रिपर का मरना वो सिर्फ लोगों की सोच थी। जैक द रिपर खड़ा होकर कहने लगता, अरे वाह गजब किस्म का वार था वो। ये कहते हुए वो अपने टूटे हुए हाथ को अपने दूसरे हाथ से सीधा करता। इन सब के बाद जैक द रिपर एक मशहूर लाइन दोहराता, द लेबर वी डिलाइट इन फिजिक्स पेन। क्या तुम्हें इस मशहूर तरीन लाइन का मतलब पता है? फिर कहानी उसी मशहूर शख्सियत पे जाती है। उसके साथ बैठा एक और अनजान शख्स भी होता। वो कहने लगता, इस लाइन को मैंने लिखा है। दिखने से तो लगता है जैक द रिपर मेरा फैन था। इस शख्स का नाम शेक्सपियर होता। और अब देखते ही देखते जैक द रिपर एक बहुत बड़ी नाइफ को क्रिएट करता। और इसी के साथ हमारी एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।